अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का 6 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में, खंदक खोदने में सहाबा की कुर्बानी के बारे में। सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु ने सख्त सर्दी, बेसरो सामानी और फाका खाशी के बावजूद पूरी हिम्मत और इस्तिक़ामत के साथ खंदक खोदने का काम अंजाम दिया। हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने भूख की शिद्दत से अपना पेट खोलकर दिखाया जिस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने देखा कि उन पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सवेरे सख्त सर्दी और भूख प्यास की हालत में सहाबा को खंदक खोदते देखकर ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फ़ग़फ़िरली अंसारा वल मुहाजिरा। तर्जुमा को, ऐ अल्लाह, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, तो अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। ये सुनकर सहाबा जोश मोहब्बत में कहने लगे, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदन अलल जिहादी मा बख़ीना अबदन। तर्जुमा क्या कहता, हमने मरते दम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिहाद की बेत की। जब सहाबा किराम को दौराने खंदक कोई रुकावट पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में अपना लुआब डालकर अल्लाह से दुआ फरमाते और अब पानी छिड़कते तो वो चट्टान रेत के तोड़े की तरह नरम हो जाती। गरज दुश्मन के आने से पहले अहले मदीना ने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया। 2वां क़िस्सा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। दांतों के दरमियान से नूर निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के 2 दांत खुशादा थे। बात करते हुए उनके दरमियान से नूर निकलता हुआ महसूस होता था। शमाइल तिर्मिज़ी 7 इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से क्या खुलासा करते हैं तो इसमें ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से नूर निकलता। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। अदल और इंसाफ फ़र्ज़ है। कुरान करीम में मुसलमानों, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों तक पहुँचाओ और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। यकीन जानो अल्लाह ताला तुमको जिस बात की नसीहत करता है वो बहुत अच्छी होती है। बेशक अल्लाह हर बात को सुनता और हर चीज़ को देखता है। सूरह निसा 50 पर 8वां आयत में है। ये 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। नेक औलाद के लिए दुआ। नेक और सालिहा औलाद के लिए इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। सूरह साफ़ात में 100वां आयत में है दुआए। 5वां क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। मरीज़ की इयादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया में मरीज़ों, फुक़ारा
और मिस्कीनों की आदत की। चुनाचे उनको नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा। ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते होंगे जबकि लोग हिसाब किताब में फंसे होंगे। अत-तरगीब इब्न शाहीन 480 उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां किस्सा एक गुने के बारे में। सरगोशी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसी सरगोशी का तो खुफिया मशवरा तो शैतान की तरफ से होती है ताकि वो मुसलमानों को रंज में मुब्तला कर दे और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर उन्हें ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। सूरह मुजादला 10वां आयत में है। सो ये 7वां किस्सा दुनिया के बारे में। दिखलावे के लिए माल खर्चा ना करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और तकलीफ़ पहुंचाकर उस शख्स की तरह ज़ाया मत करो जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करता है, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। चुनाचे उस रियाकार की मिसाल उस साफ चिकने पत्थर की तरह है जिस पर कुछ गर्दो गुबर पड़ गया हो, फिर अचानक उस पर ज़ोरों की बारिश हुई और पत्थर को साफ कर गई। ऐसे लोगों ने जो कमाई की होती है वो ज़र्रा बराबर भी उनके हाथ नहीं लगती। याद रखो, अल्लाह ऐसे काफिरों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। सूरह बकरा 264वां आयत में है। सो ये 8वां किस्सा आखिरत के बारे में। अल्लाह और रसूल की इताअत का बदला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो हमेशा उन बागों में रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरह निसा 13वें आयत में है। से 9वां किस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। हर शर और मर्ज़ की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सुबह शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़िर्रु मास समीउ शैयुन फिल अर्ज़ी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, तो उसे कोई नागहानी बला और मुसीबत ना पहुँचेगी। तर्जुमा क्या गतो, अल्लाह ताला के नाम के साथ मैंने सुबह की जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती ज़मीन में और ना आसमान में, और वही खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अबू दाऊद 5088 उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। गुनाह हो जाने के बाद नेकी कर लिया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसको देख रहे हो। तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, फिर एक एक पत्थर और दरख्त के पास अल्लाह को याद करो, और जब तुमको कोई बुरा काम कर बैठो तो उसके साथ ही अचानक अच्छा काम कर लिया करो। पोशीदा गुनाह के बदले पोशीदा नेकी और खुल्लम खुला गुनाह के बदले खुल्लम खुल्ला नेकी कर लिया करो। तबरानी कबीर 374 मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पुर 6 जुमादुल उला के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पुर 7 जुमादुल उला के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।